हेलो, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, क्या काम आता है, क्या इन्होंने ये नियम ऐसे ही दिया होगा। बहुत से डाउट हो गया हमारे आपके मन में। चलो क्लियर करते हैं। ये आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री के इकाई 1 का प्रश्न है। हेनरी का नियम महत्वपूर्ण प्रश्न है 2027 एमपी बोर्ड के लिए, जो कि 100% पूछे जाने वाला है 2026 की एग्ज़ाम एमपी बोर्ड की, जिसमें ये प्रश्न हेनरी का नियम इसके अनुप्रयोग आए थे। तो अब ये नियम पूछे जाने की संभावना है। चलो हेनरी का नियम पढ़ते हैं। हेनरी का नियम, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हेनरी का नियम जो है वो गैसों से संबंधित है, गैसों की द्रव में विलयता। तो इस नियम के द्वारा इसका उदाहरण देके मैं आपको बताऊं तो कोका कोला, कोका कोला में जो गैसें, अपन कोका कोला की बोतल खोलते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है, आपको नहीं पता, आपको कभी डाउट नहीं हुआ होगा कि वो गैसें उसमें भरी कैसे गई होंगी। तो वो उसमें हेनरी के नियम द्वारा भरी जाती हैं। जैसे ही हम कोका कोला खोलते हैं उसमें से झाग जैसे निकलते हैं, फिर गैस निकलने लगती है, तो वो हेनरी के नियम द्वारा ही उसमें जिस बोतल में वो भरी जाती हैं। तो आइए हम हेनरी का नियम पढ़ते हैं। हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव, जो कोई भी विलयन होगा, लिक्विड होगा, द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। ये हेनरी का नियम है। और आगे पढ़ते हैं। यदि विलायक की इकाई द्रव्यमान में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्य दाब p हो तो m अनुक्रमानुपाती p, m बराबर KHP। तो तुम सोच रहे होगे कि सर ये बराबर कहाँ से आया। तो जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो बराबर में k लगता है, कांस्टेंट वैल्यू, ये स्थिरांक एक। और एच का मतलब होगा हेनरी। ये नियम हेनरी ने, आपको हेनरी ने दिया है तो उसका ही नाम होगा। अगर आप भी कोई नियम दोगे तो आपका नाम आएगा, वैसे ही इसका नाम है हेनरी, तो हेनरी दिया है। और पी तो अपना ये क्या है, साम्यदाब है। जहाँ ये लिख रखा है, देखो, जहाँ के एक स्थिरांक है और एच बराबर हेनरी मूलक है। तो ये क्या नियम है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यदि विलायक के इकाई द्रव्यमान में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्य दाब p हो तो m अनुक्रमानुपाती p, m बराबर KHP, जहाँ KH एक हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, इसकी विशेषता जो कि एमपी बोर्ड 2026 में इसकी विशेषताएं पूछी थी, तो हम इसकी ज़्यादा विशेषता याद नहीं करेंगे, इसके अनुप्रयोग ज़्यादा याद नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही याद कर लेते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ाने में, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ाने में मतलब आप समझ सकते हो कि आपको एक द्रव है और उसमें गैस को आपको विलय करना है, तो अब गैस तो विलय हो नहीं सकती, तो इसके लिए हमको प्रेशर से जो वो लिक्विड लेंगे, हम द्रव लेंगे, उसमें प्रेशर से जो गैस है उसमें दबाई दाब के द्वारा भरी जाएगी, ऊपर से हम दाब देंगे, वो गैस उसके अंदर विलय हो जाएगी। तो हेनरी का नियम बस इतना ही है। तो ये आपके केमिस्ट्री का जो वाइवा लेने आएगा उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छे से आप याद कर लीजिए। थैंक यू।